नमस्कार दोस्तों, आई एम डॉक्टर सुरेंद्र पांडे, जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट्रो होम्योपैथी फाउंडेशन. So today we are going to discuss very important topic that is related to doctor prefix. So term doctor prefix who can use, डॉक्टर जो शब्द है वर्ड है वो कौन यूज कर सकता है, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं. देखिए, बहुत सारे लोगों का कॉल था और बहुत सारे लोग जानना चाहते थे. इवन मैं एक वीडियो बनाया था, उसमें किसी का क्वेश्चन था कि सर आप डॉक्टर क्यों यूज कर रहे हो. तो ऐसे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि डॉक्टर यूज कौन कर सकता है और ये अगर डॉक्टर यूज करेंगे तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है. तो आज के वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि हिस्ट्री, जो डॉक्टर शब्द है, जो डॉक्टर वर्ड है, उसकी हिस्ट्री क्या है, इंडिया में स्टार्ट कब से हुआ है, हु कैन यूज द डॉक्टर, और इसका मिसयूज कहाँ कहाँ पे हो रहा है, और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में डॉक्टर यूज करना है या नहीं करना है, व्हाट लॉ से अगर डॉक्टर मिसयूज हुआ है तो लॉ क्या बोलता है, उसका पनिशमेंट क्या रहेगा, और फाइनली क्या करना चाहिए. तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर. तो हिस्ट्री देखिए, ये जो है ना टर्म डॉक्टर, दिस इज द लैटिन वर्ड. इसका एक नाम था, मतलब इसको जो लिया गया था डॉक्टरे करके लिया गया था, जो एग्जैक्टली इसका मतलब होता है टू टीच. आई मीन टू टीच मतलब यूजुअली जो टीचर होते थे उनके लिए यूज करते थे, जो लोग पढ़ाते थे उनके लिए यूज करते थे. बाद में आप देखेंगे कि जो यूरोपियन यूनिवर्सिटी थी वहां से जो पढ़े लिखे लोग निकल रहे थे, उनका वहां पे जो एंशिएंट डे में उनके लिए डॉक्टर यूज होना चालू किया, जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहते थे. अब देखते हैं कि धीरे धीरे ये मॉडर्न सिस्टम की तरफ चला आया. जब एलोपैथी का इजाद हुआ उस तरफ चला आया. अब इंडिया में अगर आप देखोगे तो जो टर्म डॉक्टर यूज होता था वो पहले जो हमारे यहाँ पर जो इन्होंने जो आयुर्वेदाचार्य रहते थे उनको वैद्य जी बोला जाता था, हकीम साहब रहते थे, वैद्य जी रहते थे. इनके लिए जो डॉक्टर हमारे पास एंशिएंट डे में ये बोला जाता था. और इसके साथ में हमारे पास बहुत पुरानी हिस्ट्री है. जब यहाँ पर एलोपैथी मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन आई तो यहाँ पे भी डॉक्टर शब्द का प्रचलन हो गया. अब अगर हम देखते हैं तो ये तो हिस्ट्री की बात हो गई. अब अगर हम देखते हैं कि डॉक्टर शब्द जो है, डॉक्टर वर्ड जो है, वो कौन कौन यूज कर सकता है. तो अगर आप डॉक्टर वर्ड अगर आप चाहते हैं, मतलब अगर देखेंगे तो जो एज पर लॉ है, तो जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो प्रैक्टिस करते हैं लाइक एमबीबीएस डॉक्टर, वो यूज कर सकते हैं. आप देखेंगे कि जो आयुष के डॉक्टर हैं, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी और सेवारिकपा, ये जो सोवारिकपा, ये जो डॉक्टर हैं वो यूज कर सकते हैं डॉक्टर सब. अब आते हैं एकेडमिक की ओर. तो एकेडमिक में अगर आप जाएंगे तो जिन्होंने डॉक्टर इन फिलोसफी पीएचडी किया हुआ है, डॉक्टर इन लिटरेचर हैं या डॉक्टर इन एजुकेशन है, ऐसे कुछ डिग्रियां हैं जो एकेडमिक में हैं, वो यूज कर सकते हैं डॉक्टर वर्ड. अब इसके साथ में हम आते हैं, कुछ लोग हैं जहाँ पे सम लीगलिटी है. अब उस लीगलिटी में अब अगर आप आओगे तो एक देखो फिजियोथेरेपी का कोर्स है जो किसी स्टेट में जिनको परमिशन दिया गया है कि मतलब वो डॉक्टर लिखेंगे, ब्रैकेट में फिजियोथेरेपिस्ट लिखा जाता है. और अब कुछ स्टेट में उनको अभी मतलब उनको डॉक्टर बोला नहीं गया है, लेकिन उनके एसोसिएशन या खुद से वो प्रोएक्टिवली लिखते हैं और इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसी है, लीगल मैटर है. तो सब चीजें चल रही हैं. बहुत सारे लोग अपोज कर रहे हैं और बहुत सारे लोग फेवर कर रहे हैं कि हमारे पास उतने ही डिग्री है तो हम यूज करेंगे. और अब आते हैं जो एनिमल के डॉक्टर रहते हैं, वेटरनिटी डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं, वो भी यूज कर सकते हैं डॉक्टर. अगर हम देखेंगे इसमें देखेंगे कि फार्मेसी में कोर्स है फॉर्म डी, डॉक्टर इन फार्मेसी. आप जितने भी यूनिवर्सिटी में हैं वो जो डिग्रियां दे रहे हैं उसमें लिखा आ रहा है डॉक्टर इन फार्मेसी, तो उनको भी प्रीफिक्स डॉक्टर यूज कर रहे हैं. अब इसके साथ में और भी मैटर है, लाइक कुछ लीगलिटी है. सपोज अगर हम आते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी की तरफ, तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी में अभी तक जो कोर्ट का जो निर्देश है उस हिसाब से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, पेशेंट देख सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं. बट जो टर्म डॉक्टर है वो बहुत सारे कोर्ट में उन्होंने प्रोहिबिट किया हुआ कि आप जब तक रिकॉग्नाइज नहीं होता है तब तक यूज नहीं करो. लेकिन कुछ केस में अगर आप देखेंगे तो वहां पर केस सिनेरियो आप देखेंगे, कहीं कहीं पे जो कोर्ट का डिसीजन आए हैं कि यूज किया गया है. लेकिन मैं उसमें न जाऊंगा. जो अब तक मेजर ये है हमारे पास, वो ये है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो, डॉक्टर यूज नहीं करना है. लेकिन अब हम लोगों को एक मेजर जो कंसर्न ये रहता है कि अगर आप डॉक्टर कोर्ट बोल रही है कि आप प्रैक्टिस करो, आपको इंडिया में कहीं पे भी प्रैक्टिस करने से कोई रोक नहीं रहा है,
जब तक आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हम लोगों का भी क्वेश्चन था और बहुत सारे लोग, हम लोगों ने बहुत सारे मीटिंग में भी बोला है, कोर्ट में भी लोग गए हैं, तो बोला जाता है कि अगर डॉक्टर नहीं यूज करेंगे तो पेशेंट कहाँ से आएगा। लेकिन देखिए बहुत सारे लोग हैं जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ईपी यूज करते हैं, बहुत सारे लोग एचपी यूज करते हैं, बहुत सारे लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कंसल्टेंट यूज करते हैं, पेशेंट तो उनके पास भी आ रहे हैं। पेशेंट का मकसद ये होता है, और आपका भी एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, एज ए डॉक्टर, हम लोग कभी भी ये चाहते हैं कि पेशेंट सही हो, पेशेंट का ट्रीटमेंट हो और वो सही होके जाए। पेशेंट भी, आप वो एलोपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, इलेक्ट्रो, होम्यो, कौन सा पैथी ले रहा है, पेशेंट का ज्यादा कंसर्न ये नहीं रहता है। ज्यादा कंसर्न ये है कि क्या आपके ऊपर फेथ है, क्या आप पेशेंट को ट्रीटमेंट दे पा रहे हो, डायग्नोज कर पा रहे हो, पेशेंट को प्रॉपर जो चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है वो दे पा रहे हो। आपकी पैथी जो है कोई भी है, वो पेशेंट को साइड इफेक्ट तो नहीं दे रही है कि पेशेंट आया हुआ है सर्दी खांसी बुखार के लिए और उसको दूसरा ही कुछ बीमारी कर दो आपकी दवा से, तो ये तो नहीं हो रहा है। तो मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, बार बार हम लोगों ने किया हुआ है क्लियर, कि जो हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी है उसमें अब तक जो साइड इफेक्ट है या ऐसे कोई मोर्टेलिटी रेट, जो मोर्टेलिटी रेशो होता है, जो डेथ है, वो अभी तक कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया गया है, न तो कोई रिपोर्ट हुई है। ये चीजें हमने गवर्नमेंट को भी बताई है, हमारी मेरिट है हमारे मेडिसिन की। अब चलिए आते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था कि अगर डॉक्टर यूज कर रहे हैं, अगर आप डॉक्टर नहीं हैं, डॉक्टर यूज कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है और हमारी जो लॉ है वो क्या करेगा। इसके पहले मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि देखिए कुछ लोग हैं जो CMA-CD का कोर्स किए हुए हैं, ठीक है, या BAMS AM किए हुए हैं, अल्टरनेटिव मेडिसिन। ये कोर्स कहीं पे भी इंडिया में, ये अगर कोई आपको करा रहा है BAMS AM या CMA-CD, देखिए ये डॉक्टर का कोर्स नहीं है, आप इसको करने के बाद डॉक्टर नहीं यूज कर सकते हैं। अब इसके लीगलिटी में मैं नहीं जाऊंगा कि ये वैलिड है कि नहीं वैलिड है, लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए, ये कम्युनिटी सर्विसेज टाइप कोर्स हैं जो बेसिक प्राइमरी हेल्थ केयर पे जो लोग प्रैक्टिस करते हैं या जो लोगों की हेल्प करते हैं उसके लिए है। अगर इसको बहुत सारे लोगों ने ये कोर्स किया हुआ है और करने के बाद वो डॉक्टर बहुत धड़ल्ले से यूज कर रहे हैं, तो आप लोगों को जस्ट रिक्वेस्ट है मेरी कि ये अगर आप CMA-CD करके डॉक्टर यूज कर रहे हैं तो मत कीजिए, ये एज पर लॉ ये वैलिड नहीं है, कोई लीगलिटी नहीं है कि आप डॉक्टर यूज कीजिए। BAMS AM और MBBS AM भी है, तो आप उन लोगों को भी मेरा एक सलाह है कि आप पहले तो लीगलिटी चेक कर कीजिए कि इसका कुछ अस्तित्व तो है क्या, इसके बाद आप लीगलिटी में जाइए, आपकी मर्जी, आपको करना है नहीं करना है कोर्स आप देख लीजिए, बट डॉक्टर शब्द यूज जो आप कर रहे हैं उस पर आप ध्यान दीजिए, आप नहीं यूज कर पाएंगे और कर रहे हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। अब आते हैं हमारे जो कुछ जो पनिशमेंट हो सकते हैं या जो हमारा लॉ है वो क्या कहता है। तो देखिए हमारे पास जो लॉ है, जो IPC है, इंडियन पैनल कोड, अभी जो कन्वर्ट हुई है, आई मीन जिसको हमने अमेंडमेंट किया हुआ है गवर्नमेंट ने BNS में, भारतीय न्याय संहिता में, तो इसमें एक सेक्शन है 416 और एक सेक्शन है 419। इस दो सेक्शन में अगर कोई मिसयूज हो रहा है किसी शब्द का, ये मिसयूज हो रहा है तो इसके अंदर कवर होता है, और इसमें जो है इसमें पनिशमेंट है, ठीक है। इसको अगर ये आप वायलेशन कर रहे हैं, आप लॉ का वायलेशन कर रहे हैं तो ये पनिशमेंट है। इसके साथ ही अगर आप अगर देखेंगे इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 जो अभी न्यू नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट हुआ है, अगर उसमें भी अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको एक सेक्शन 15 है, उसके अंडर अगर यू आर नॉट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड यू आर प्रैक्टिसिंग मेडिसिन। अब इसमें आप ध्यान देने वाली बात है कि वर्ड डॉक्टर के लिए नहीं है, लेकिन अगर यू आर नॉट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और आप मेडिसिन की प्रैक्टिस कर रहे हो तो इसके लिए आपको वहां पे पनिशमेंट का प्रावधान है। अब इसमें प्रावधान क्या हो सकता है, इसमें 3 साल की सजा हो सकती है और आपके ऊपर फाइन हो सकता है या दोनों हो सकता है। तो जो IPC की जो इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 सेक्शन 15 में आपको 3 साल की सजा हो सकती है इफ यू आर नॉट अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। बात है कि जो कुछ पैथी, सपोज अब मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की बात कर रहा हूँ, तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी हम लोग जो प्रैक्टिस हो रही है वो प्रैक्टिस हो रही है कोर्ट के ऑर्डर से, गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए उससे हो रही है, तो आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है। वी आर नॉट इन परव्यू ऑफ द
इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 या अभी जो इसका आप बोलोगे नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट, उसमें हम लोग वो परव्यू में नहीं आते हैं। बार बार हमने ये बातें बोली हुई है, लेकिन आपको ये बात भी ध्यान रखना है कि आपको प्रैक्टिस जो करना है इलेक्ट्रो होम्योपैथी की प्रैक्टिस करना है। अब देखेंगे कि जो अगर कोई रिपीटेड ऑफेंडर है, ठीक है, जो कोई रिपीटेड ऑफेंडर है उसको क्या हो सकता है, उसको जो सजा हो सकती है अभी उसको ज्यादा हो सकती है, उसको फाइन भी ज्यादा हो सकती है। और बात करते हैं जब आईपीसी का, आईपीसी 416 एंड 419 में उसमें भी सजा का प्रावधान है, तो उसमें आपको उसमें भी सजा और फाइन दोनों हो सकती है। तो इसलिए आप जो ये दोनों सेक्शन है आईपीसी के या अभी जो बीएनएस के, उसमें अगर हमने कोई भी वायलेशन किया हुआ है, हम डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर यूज कर रहे हैं, तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। अब देखिए, अब अगर बात करते हैं कि पनिशमेंट का, तो हम लोग बात कर दिए 3 साल से 1 साल से लेके 3 साल तक हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। केस टू केस सिनेरियो हो सकता है कि आपका जो बैकग्राउंड है या केस सिनेरियो क्या कहती है आपको, उसके ऊपर भी है। वो तो कोर्ट में मैटर जब जाता है तो उसके ऊपर उसका कंक्लूजन निकलता है। अब देखिए, आप लोगों को मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जो लोग बोलते हैं कि डॉक्टर डॉक्टर यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी में, तो देखिए आपसे रिक्वेस्ट है, जब तक रिकॉग्नाइज नहीं होता है आप लोगों के पास इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रैक्टिशनर, कंसल्टेंट, ईपी, ईएचपी जो भी है वो आप यूज कीजिए और आप आराम से प्रैक्टिस कीजिए। आपको पेशेंट को भी मालूम है, आपको भी मालूम है, आप मेडिसिन अच्छे से देंगे तो पेशेंट भी आते हैं। आप पेशेंट को ट्रीट कर पा रहे हैं तो आपके पास जरूर मरीज आएंगे। और हमारे पास बहुत सारे डेटा हैं, आप अगर एक प्रॉपर वे में करेंगे तो आपको भी कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, और न तो आपके पेशेंट को होएगा, न तो गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है उसको होएगा, क्योंकि हमारे पास चीजें हैं देने के लिए। अब देखिए, जो दूसरे कुछ लोग ऐसे लोग हैं उनके लिए भी मैं बताना चाहता हूं कि आप देखिए, डॉक्टर क्या होता है ना, मतलब बड़ा रेपुटेड वर्ड है और लोग बहुत प्राउड फील करते हैं। तो आप 8th पास हो, फेल हो, 9th हो, 10th हो, आप एक कोर्स कर लिए हो CMSED का, या 10th किए हो, 12th किए हो, अब कुछ ऐसे कोर्स करके आप अपने आप को डॉक्टर बोलेंगे, तो देखिए ये तो मुझे भी लगता है कि मतलब ये सोशल और लीगल दोनों गलत है। तो आप लोगों को एक यूज कब करना है एटलीस्ट वो पता। आप अगर इतना शौक है आपको यूज करने का, तो बहुत सारे कोर्स हैं, आप प्रॉपर मेडिकल कोर्स कर लीजिए, आप करने के बाद आप डॉक्टर यूज कीजिए, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। तो ये रही बात आज की कि डॉक्टर यूज कब करना है कब नहीं करना है। आशा है कि आप इस वीडियो को ऑफेंड नहीं करेंगे। मेरा एक ही मकसद था कि जो अभी बहुत सारे लोगों के ऊपर केस बनती है या बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, तो वो कुछ चीजें ऐसे लिख देते हैं जिसमें कुछ वर्ड रहते हैं जो लीगल में आ जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि आप प्रैक्टिस कीजिए, एक प्रॉपर वे में प्रैक्टिस कीजिए, लीगल प्रैक्टिस कीजिए, और आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आए। जो लोग CMSED में भी, शायद बहुत सारे लोग कमेंट में करेंगे कि CMSED ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, तो देखिए मैं ना तो CMSED के खिलाफ हूँ, न तो किसी भी कोर्स के खिलाफ हूँ। आपको न तो मैं फिजियोथेरेपी को अगेन मैं बोल रहा हूँ, आपका बहुत सारे कोर्ट में मैटर गया हुआ है, आपके खिलाफ भी नहीं मैं कुछ बोल रहा हूँ। मैं मतलब मेरे बोलने का मतलब ये है कि जो लीगल है वही प्रैक्टिस कीजिए। CMSED आप देख लीजिए लीगलिटी क्या है। BMS-AM जो भी अल्टरनेटिव मेडिसिन, आप MD-AM कर लेते हो अल्टरनेटिव मेडिसिन, वो सारी जो भी आपके पास डिग्री है आप देख लीजिए उसकी लीगलिटी क्या है, पूछ लीजिए उसकी लीगलिटी क्या है, वैलिड है क्या। ये देखने के बाद आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। खाली मेरा बोलने का मतलब था डॉक्टर कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। आशा है आप लोगों को मेरा जो एफर्ट है वो पसंद आया रहेगा। थैंक यू ऑल।